नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। फारबिसगंज से गलगलिया लाइन को जोड़ने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि जो अररिया से गलगलिया लाइन बन रही है उसमें फारबिसगंज नहीं जुड़ रहा है और इसकी मांग लगातार उठ रही है कि खवासपुर जो है फारबिसगंज से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ से एक नई लाइन तैयार किया जाए और उस फारबिसगंज को कनेक्ट कर दिया जाए। इसके लिए एक संघर्ष समिति भी बनी हुई है, वो लगातार कोशिश कर रही है और इस 10 जुलाई को भी एक आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज इसी की बात करेंगे कि आखिर ये गलगलिया लाइन से फारबिसगंज को जोड़ने की कोई कवायद शुरू हुई है या नहीं हुई है, ये मांग क्यों की जा रही है। क्योंकि विधायक जो हैं उन्होंने मांग उठाई है, फारबिसगंज के विधायक ने विधानसभा में, और ये खवासपुर फारबिसगंज रेल लिंक को लेकर के अब ये विधायक ने विधानसभा में मांग उठाई है, तो दबाव बन रहा है। और विधायक जो हैं वो केसरी हैं, विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन चौधरी। इन्होंने मानसून सत्र के दौरान सवाल उठाते हुए कनेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है बिहार सरकार से। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। विद्यासागर केसरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन अररिया गलगलिया रेल लाइन के प्रस्तावित खवासपुर रेलवे स्टेशन से फारबिसगंज जंक्शन को जोड़ने के लिए एक नए रेल संपर्क लाइन का निर्माण हेतु रेल लिंक का सर्वेक्षण कराकर निर्माण कराने की दिशा में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग सदन से करता हूँ। तो मंचन केसरी साफ साफ मांग कर रहे हैं सदन से, लेकिन अब ये फारबिसगंज से कनेक्शन का कोई प्लान कैसे बन सकता है, ये आपको दो तरीके से हम समझाते हैं। अभी ये फ़िलहाल जो कनेक्शन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है जो अररिया को जोड़ रहा है गलगलिया से, लेकिन जो मांग उठ रही है वो खवासपुर से मांग उठ रही है फारबिसगंज को जोड़ने की। वो लंबा हो सकता है, जबकि छोटा है लक्ष्मीपुर से। लेकिन एक अभी जो है वाइलेक की भी प्लान है कि अररिया ले जा कर के वहाँ से वाइलेक तैयार किया जाए, जो फारबिसगंज को भी कनेक्ट करे, सुपौल की तरफ भी चला जाए और पूर्णिया की तरफ भी चला जाए। तो तीन तरह की चीज़ें हैं, उसमें ये मांग उठ रही है। और आपको बता दें, लगातार इस मांग को लेकर बैठक हुई थी जो रेल निर्माण संघर्ष समिति है, और उन्होंने फैसला किया है कि 10 जुलाई को धरना देंगे फारबिसगंज के में। 10 जुलाई को उनको फारबिसगंज स्टेशन पर धरना देने का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होंगे, जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने के लिए न्योता भेजा जाएगा। तो प्लानिंग ये है कि इसमें जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए और मांग को ज़ोर शोर से उठाया जाए। और 10 जुलाई यानी रविवार को फारबिसगंज स्टेशन परिसर में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस तरह की मांगें उठ रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि गलगलिया लाइन से फारबिसगंज को किसी तरीके से जोड़ा जाए, क्योंकि अररिया ले जा कर के अगर आप जोड़ते हैं तो लंबी लाइन हो जाएगी, लंबा पड़ेगा। इसलिए कोशिश इस बात की है कि खवासपुर से इसको जोड़ा जाए फारबिसगंज से। लेकिन अगर ये सीधा जोड़ना होता तो लक्ष्मीपुर ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। अगर लक्ष्मीपुर से जोड़ा जाता तो सीधी लाइन हो जाती। इसको खवासपुर ले जाके फिर जोड़ेंगे तो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, और अगर अररिया ले जा कर के जोड़ेंगे तो और लंबा पड़ेगा इसको लेकर के। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो फारबिसगंज से कनेक्टिविटी होती है या नहीं, और रेल मंत्रालय इसके लिए तैयार होता है यानी फ़िलहाल तो ये पाइपलाइन में नहीं है, अब रेलवे मंत्रालय इसके लिए तैयार होता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बयान। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।